हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट क्या था, उसमें क्या हुआ था, उसको क्यों बनाया गया था और आपके एग्जाम के बेसिस में कौन कौन से फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आइए हम उसकी बात करते हैं, नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिए इधर, नेहरू नेहरू रिपोर्ट किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट में कब हुआ था, कब की घटना है? सन 1928 की। कब की? सन 1928 की। ठीक है, 1928 की। चलिए ये थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए कि नेहरू रिपोर्ट क्या था, इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए, नेहरू रिपोर्ट वो था जब साइमन कमीशन आया तो पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इसी विरोध से गुस्सा होकर के जो भारत सचिव थे उस समय, जिनका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड। क्या नाम था? लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीय पार्टियों के सामने एक चुनौती रख दी। उन्होंने ये कहा कि आप कोई एक ऐसा संविधान तैयार करके दीजिए जिससे भारत की सभी पार्टियां संतुष्ट हो जाएं। कांग्रेस ने ये चुनौती लॉर्ड बर्किनहेड की स्वीकार कर ली। स्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने अपनी एक बैठक बुलाई। कहां पे बुलाई? दिल्ली में बुलाई। ठीक, कांग्रेस ने अपनी एक बैठक 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में अपनी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में भारत के 29 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया, लेकिन किसी बात पर आपसी विवाद हो जाने के चलते मामला वहां पे नहीं बन पाया। मई 1928 को कांग्रेस ने बंबई में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में फिर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत में अब एक संविधान की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके लिए टोटल 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए। इस समिति में तेज बहादुर सप्रू, एन.एम. जोशी, एम.एस. आड़े, एम.आर. जयकर, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम और शोएब कुरैशी, मंगल सिंह, जे.पी. प्रधान, इन 9 लोगों को इस समिति के लिए चुना गया। समझ रहे हैं मेरी बात? इस समिति को अपनी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश सरकार के सामने 1 जुलाई 1928 से पहले पूरा करके अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। इस रिपोर्ट को बनाने का जो कार्य था मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने मिल करके किया, लेकिन जो इसकी राइटिंग किया, जिन्होंने इसको लिखा, वो मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को लिखा। इसीलिए इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, अब भारतीय संविधान का प्रारूप जो है बन करके तैयार हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? और इस नेहरू रिपोर्ट को
10 अगस्त 1928 को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मति में वहां पे इसको पेश किया गया और 28 अगस्त 1928 को इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से सर्वसम्मति के साथ इसको स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन इसका सर्वेक्षण करने के लिए कलकत्ता में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में। नेहरू रिपोर्ट को वहां भेजा गया कि भाई थोड़ा सा इस पे फिर से एक बार विचार विमर्श कर लिया जाए। लेकिन यही कलकत्ता में ही विचार विमर्श के समय ही ये जो नेहरू रिपोर्ट था इसने क्या कर लिया, इसमें प्रतिक्रियाएं, सांप्रदायिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होने लगी। सांप्रदायिकता प्रक्रिया कलकत्ता में उत्पन्न होने लगी। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग के मुद्दे अलग हो गए, हिंदू महासभा के मुद्दे अलग हो गए, सिख लीग के मुद्दे अलग हो गए और बात नेहरू रिपोर्ट पर नहीं बनी। जब बात नेहरू रिपोर्ट पर नहीं बनी तब वहां पे क्या हुआ कि जो अन्यगढ़ नेता थे वहां पे, ठीक, अपनी अन्यगढ़ जो नेता थे सर्वदलीय में, इन्होंने क्या किया कि अपनी प्रतिक्रिया इस तरीके से दिखाई कि आने वाले समय में राष्ट्रीय दलों ने एकता के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब राष्ट्रीय एकता के सारे दरवाजे अलग अलग दलों ने अपनी अपनी मांग करते हुए सारे रास्ते यहीं पे क्लोज हो गए। नेहरू रिपोर्ट में यह बताया गया था कि जो अधिराज्य मतलब डोमेनियन पद, डोमेनियन स्टेट, इसमें विदेश मामले और सुरक्षा मामले नेहरू रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। बाकी अन्य जो मामले थे जैसे संगठन बनाना, सभाएं करना, वयस्क मतदान जारी करना और भाषा के आधार पे प्रांतों का गठन करना, ये जो सारे मामले थे इसको भारत सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया। तभी जो उस समय के जो युवा राष्ट्रीय नेता थे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सत्यमूर्ति थे, इन लोगों ने कहा कि इसमें पूर्ण स्वराज का दर्जा कहाँ पे दिया गया है। भारत को पूरी आज़ादी के बारे में तो इसमें कहीं पे पूरे नेहरू रिपोर्ट में बात ही नहीं किया गया है। अब जब पूरे नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की बात नहीं किया गया है तो जो युवा राष्ट्रीय नेता थे इन लोगों ने भी नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया। लेकिन कुछ सर्वसम्मति के बाद नेहरू रिपोर्ट को पास कर दिया जाता है और 1928 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया और मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार को ये कहा कि अगर 31 दिसंबर 1931 तक अगर इस रिपोर्ट को पास नहीं किया गया तो कांग्रेस जो है ना वो अहिंसक आंदोलन शुरू कर देगी। अब यहां पे जो राष्ट्रीय मुस्लिम थे, ठीक भाई, इन लोगों ने भी भाई स्वीकार कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, नेहरू रिपोर्ट ठीक है। इन लोगों ने भी अपनी मोहर लगा दी, जैसे शोएब कुरैशी हो गए, अली इमाम हो गए, ये उस समय के प्रमुख नेताओं में इनकी गणना की जाती थी। लेकिन यहीं पे मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट में थोड़ी सी रियायत मांगी और रियायत के साथ साथ इन्होंने नेहरू रिपोर्ट में कुछ संशोधन करने के लिए कहा। लेकिन अंततः इनकी बातों को कांग्रेस खारिज कर देती है। जब इनकी बातें, मोहम्मद अली जिन्ना की बातें जब खारिज हो जाती हैं तब इन्होंने क्या किया कि नेहरू रिपोर्ट के बदले मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे अपनी रख दी,
जिससे बातें नहीं बनी। चलिए आइए, नेहरू रिपोर्ट में इतना ही है, इतना नोट कर लेते हैं। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे कौन कौन सी रखी नेहरू रिपोर्ट के सामने, कांग्रेस के सामने, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। चलिए आइए थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि लेक्चर के बाद थोड़ा सा नोट करने से एग्जाम के समय में हमें हेल्पफुल का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आइए, नेहरू रिपोर्ट कब की घटना है? सन 1928 की। चुनौती किसने दिया था, ये भी लिखिए। ठीक है, चुनौती लॉर्ड बर्किनहेड ने। ये थे कौन? भारत सचिव थे, भारत सचिव थे, ये भारत सचिव थे। बात हो गई। अब नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्ष कौन हुए? अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, ठीक। और 9 समिति, इस समिति के 9 सदस्य कौन कौन थे? नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। नंबर 2 अली इमाम, नंबर 3 कौन कौन हो गया? सुभाष चंद्र बोस हो गए, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। हाँ, पूछेगा आपसे कि इन नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन से लोग शामिल थे। और कौन? 3 के बाद 4 एन एम जोशी, चार हो गया। ठीक, कौन कौन? सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, एन.एम. जोशी, एम.एस. आड़े, एम.एस. आड़े। कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। एम.एस. आड़े हो गए। इसके बाद एम.आर. जयकर, 6, एम.आर. जयकर। ठीक, कौन कौन हो गया? सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, एन.एम. जोशी, एम.एस. आड़े, एम.आर. जयकर, अली इमाम, अली इमाम हो गया। और मोहम्मद शोएब कुरैशी है। क्या नाम है? शोएब सात हो गया। 8 की बात करते हैं। अगले व्यक्ति कौन थे? जेपी प्रधान नाम था उनका। क्या नाम था? जेपी उनका नाम था जेपी प्रधान। हो गया। अच्छा, 8 ही हुआ है। एक लोगों का नाम था, सिख लीग के थे वो, उनका नाम था मंगल सिंह। 9 मंगल सिंह। समझ गए आप लोग?
इतने सदस्य नेहरू रिपोर्ट के लिए, संविधान की प्रस्तावना तैयार करने के लिए, संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए इतने सदस्यों का चयन किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि प्रमुख तथ्य क्या थे। चलिए इसके बारे में भी जिक्र कर लिया जाए, ठीक है। चलिए, पहला तथ्य क्या था? भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने, भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड, लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों के सामने एक चैलेंज रखा, एक चैलेंज रखा कि कोई ऐसा संविधान तैयार करो ठीक है, क्या कहा उन्होंने? कोई ऐसा संविधान का निर्माण करो जिससे भारत की सारी पार्टियां संतुष्ट हो जाएं। भारत की सारी पार्टियां संतुष्ट हो जाएं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? कांग्रेस ने 28 फरवरी 1928 को कांग्रेस ने 28 फरवरी 1928 को कांग्रेस ने 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में 29 राजनीतिक पार्टियों की बैठक की। समझ रहे हैं? ये बैठक किसने बुलाई? ये बैठक कांग्रेस ने बुलाई थी। कब बुलाई थी? 28 फरवरी 1928 को। कहाँ पे बुलाई थी? ये बैठक जो है दिल्ली में बुलाई गई थी, ठीक है। बैठक की, लेकिन बात नहीं बनी। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट क्या है? मई 1928 में पुनः बंबई में एक बैठक बुलाई गई। मई 1928 में डॉक्टर अंसारी की
अध्यक्षता में बम्बई में पुनः एक बैठक बुलाई गई। एक बैठक बुलाई गई। कहाँ पे बुलाई गई बैठक? बम्बई में बुलाई गई। किसके अध्यक्षता में? डॉक्टर अंसारी के अध्यक्षता में। यहाँ पे संविधान सभा की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें संविधान सभा की रूपरेखा तैयार की गई। अगला पॉइंट क्या है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है? नेहरू रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट के लेखन का कार्य नेहरू रिपोर्ट में लेखन का कार्य स्वयं मोतीलाल नेहरू ने किया। मोतीलाल नेहरू ने किया। इसीलिए इसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहली बार लखनऊ सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया। पहली बार लखनऊ सम्मेलन में स्वीकार किया गया। लेकिन कलकत्ता सम्मेलन में सांप्रदायिकता का रूप ले लिया। सांप्रदायिकता का रूप ले लिया। ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य का दर्जा था।
और स्वराज की बात नहीं थी, मांग नहीं थी। इसीलिए युवा नेता सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी खारिज कर दिया। खारिज कर दिया। ये भी आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, एक पॉइंट और लिख लीजिए। नेहरू रिपोर्ट में विदेश मामला और सुरक्षा मामला ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। के हाथ में बाकी भारतीय सरकार के जिम्मे। था। चलिए इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए। वो कौन सा पॉइंट है? इस नेहरू रिपोर्ट में मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ रियायत मांगी जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। तब जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखी। ठीक है, ये तो था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के कुछ यही प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि आपके एग्जाम में इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र
कर लेते हैं। देखो, आपके एग्जाम के बेस से इसमें कम से कम 4-5 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह बनेगा कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित की गई। दूसरा क्वेश्चन बनेगा नेहरू रिपोर्ट के सदस्य कौन कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट में लेखन का कार्य किया था, इसीलिए इस रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट पड़ा। इसके सदस्य सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, एनएम जोशी, एमएस आर्य, एमआर जयकर, शोएब कुरैशी, जेपी प्रधान और सिख दल के नेता मंगल सिंह थे। तो कभी कभी इसमें से आपका एक नाम मिस कर दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इनमें से नेहरू रिपोर्ट के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था। नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या चीजें थी वो सारी चीजें आपको इधर से मिल जाएंगी, इसीलिए लेक्चर सुनने के बाद आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए, ये आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्री मांगे थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।